दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी। फुटबॉल का आलमी मेला जो उसमें आखिरी एक मैच बचा है, जो आज खेला जाएगा रात को। 48 टीमों ने ये टूर्नामेंट शुरू किया, आलमी मेला फुटबॉल का। और उसमें उन 48 टीमों में से दो टीमें जो है बाकी तमाम 46 की 46 टीमों को पीछे छोड़ते हुए, अपने बेहतर डिस्प्ले की वजह से, बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, लक की वजह से अब जो है वो दो टीमें बची हैं। और इस फुटबॉल की यूनिक बात यह भी है कि जो फाइनलिस्ट हैं दोनों दोनों ही जो फीफा की जो आलमी रैंकिंग है उसमें भी नंबर 1 और नंबर 2 है। अर्जेंटीना नंबर 1 के ऊपर है और स्पेन नंबर 2 के ऊपर है। तो आज के जो मैच है फाइनल, इस हवाले से जरा तजिया करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मेरे साथ इस तमाम तजिए के लिए मैंने दावत दी है साद जब्बार चौधरी को। साद जब्बार चौधरी जो हैं वो फुटबॉल के बहुत बड़े कीड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। तो ज़रा इनसे पूछेंगे कि ये मैच कौन जीते, इनकी सलाहियत और तजिए का इम्तिहान भी है। साथ बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आज मैच होने जा रहा है, जिसको फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, जाहिर है, क्या ये मैच जो है इस वक्त जो फाइनलिस्ट दोनों हैं उनमें से सबसे उम्र रसीदा या ज्यादा उम्र वाले लियोनेल मेसी और सबसे कम उम्र जो है कह लें कि उभरते हुए चैंपियन या उभरते हुए एक लेजेंड लमीन यमाल के दरमियान है, या फिर ये मैच जो है ये अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले इट्स अ प्लेजर टू बी सीटेड एज अ गेस्ट इन योर शो। और काफ़ी अच्छे टॉपिक पे आज हमारा प्रोग्राम है। तो जहाँ तक आपने जिक्र किया कि ऑफ कोर्स अर्जेंटीना इज रैंक नंबर 1 करंटली इन द फीफा's रैंकिंग और स्पेन इज नंबर 2। अब ये देखना होगा कि पिच पे क्या वो अपनी इस रैंकिंग को बैक करते हैं। बाकी जहाँ तक आपका जिक्र है मेसी वर्सेस यमाल, देखें ये एस्पेक्ट्स जो हैं सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी प्लेयर्स मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स, बहुत सी टीम्स जो अर्जेंटीना के कम अक्रॉस आई मैचेस में, उनसे भी यही सवाल कुछ किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आप मेसी को कंटेन कर पाएंगे, मेसी मेसी दिस मेसी दैट। उनका सिर्फ एक ही जवाब था, जो मेरी भी इस पूरी गुफ्तगू जो मैं आपसे करूंगा उसका जो होगा निचोड़ होगा, वो ये है कि मेसी इज अ पार्ट ऑफ अर्जेंटीना स्क्वाड। देयर अदर प्लेयर्स दैट आर मच गिव अस ट्रबल और हमारे जो है काफ़ी जो है मैच को आगे लेके जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मेसी हैज प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन अर्जेंटीनाज जर्नी सो फार, लेकिन इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द अदर प्लेयर्स। क्योंकि देखा कि जो मैंने वाहिद एक चीज़ देखी है कि 2022 के वर्ल्ड कप में जब भी मैंने अर्जेंटीना के मैचेस देखे तो मुझे ये दिख रहा था कि मेसी अगर पिच पे ना हो दिस कुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। हाँ, 2026 के वर्ल्ड कप में द स्टैट से मेसी स्कोर्ड द गोल्स, द स्टैट से द मेसी इज प्रोवाइडिंग द असिस्ट, बट आई कुड सी द एस्पेक्ट्स कि यार ये जो लड़का है सेंटर में, ये जो लड़का है आगे, ये जो लड़का है आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेसी अर्जेंटीना की टीम में ना भी होता तो शायद अर्जेंटीना की टीम यहां तक पहुंच जाती, ये कह रहे हैं? समवट। देखिए मेसी को जिस तरह अर्जेंटीना ने यूज किया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। सारा जो गेम जो है वो अर्जेंटीना की मैनेजमेंट को सारा अपलोड जाता है, उनके टीममेट्स को जाता है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज अर्जेंटीना फाइनल में है और उनके सुपरस्टार राइवल 15-20 साल से रोनाल्डो एयरपोर्ट वापस। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अर्जेंटीना को उनने मेसी को इस स्टेज पे रखा है कि अगर ये लड़का, अगर बाकी लड़के परफॉर्म करेंगे लेकिन ये हमारा मेन मैन है, अगर ये नहीं तो हम नहीं। तो बेशक ये आपकी बिल्कुल बात एक हद तक ठीक है कि अगर आप कह रहे हैं कि टीम जो है वो मेसी के साथ थी और टीम जो है वो रोनाल्डो के साथ इस तरह नहीं थी जल, ये कह रहे हैं जल नहीं थी, या फिर दरमियान में कोई खेले टीम के लिए नहीं? तो साहब ये तो आपको भी पता है, देखें आप भी बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो ये हम सब ने देखा है क्योंकि पोर्टुगल में ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी लीगों में काफी रिकॉर्ड्स तोड़ के आए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम ब्रूनो फर्नांडिस का है, जिन्होंने असिस्ट रिकॉर्ड तोड़ा प्रीमियर लीग का, डेब्रोने का और थियरी हेनरी का। अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के डेविड बेकम लेजेंड का 15 असिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा एक सीजन में। तो कमिंग इन यू जस्ट फील द प्लेजर कि व्हाई रोनाल्डो, मैं भी तो एक प्लेयर हूँ, मैं भी तो इतने रिकॉर्ड तोड़ के आया हूँ, मैं भी तो। लेकिन साथ जब टीम की बारी आती, जब कंट्री के लिए, नेशन के लिए जब खेलता, तो क्या आपकी थ्योरी के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो प्लेयर है वो नेशन के ऊपर, यानी कि पोर्टुगल के ऊपर, सिर्फ इसलिए अपने आप को तरजीह दे दे कि उसने खुद से जो है ना वो आप कह ले कि अपना लोहा मनवाना है या अपनी तारीफ करनी? ये तो दुनिया में कभी हुआ नहीं कि जो प्लेयर अपनी तारीफ करवाने में पड़ जाए वो कभी कामयाब नहीं हुआ। वैसे आपस की एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जो अर्जेंटीना है आज फाइनल में कल खेलेगा, और उसके बाद जो पोर्टुगल है वो
अपने राउंड ऑफ 16 में घर बैठे हैं। सबसे पहले रीजन ये है कि ये बात जो अब आप कह रहे हैं ये काफी हद तक पोर्टुगल प्लेयर्स को गेम 1 के बाद समझ आ गई थी कि हम तो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, बट इफ वी वांट दिस सिस्टम टू वर्क, एक प्लेयर रोनाल्डो ऐसा है जो गेम को हर सेकंड चेंज कर सकता है, हमने उसके इर्द गिर्द खेलना है। और उन्होंने काफी कोशिश की, बट समवट वो एंड पे काम नहीं हुआ। क्योंकि एक बात और भी है कि जो उसके साथ मिडफील्डर्स हैं, जोआओ नेवेस, विटिन्हा, वो चैंपियंस लीग विनर्स हैं, बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत के आए हैं। तो जब आप इतने ईगोस को मैनेज करेंगे कि जब भी आपके पास बॉल होगा, यू हैव टू थिंक ओनली वन थिंग, to supply it to the wingers and to give it to Ronaldo, but not your magic or you take your shots or somewhat else. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था इसमें। साथ ये हम इस वक्त रोनाल्डो और मेसी का मुकाबला या उनकी कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि दो बेस्ट टीमें जो है टूर्नामेंट की वो फाइनल के अंदर है। जिस तरह ये दोनों टीमें, अर्जेंटीना ने जहां तक का जो जर्नी है इनकी, सफर जो तय किया, मेसी ने इसमें हैट्रिक भी की और उसके बाद स्पेन ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है। आपको क्या लगता है कि इनकी जो जर्नी है कि वो वाकई मेरिट पर जहां पर पहुंचे हैं, अपना डिस्प्ले करके, खेल को देख के, इस हवाले से क्या कहना है आपको? आई थिंक अर्जेंटीना हैज प्लेड एक्सेप्शनल फुटबॉल, देयर इज नो डाउट इट। या हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो उनका रूट था वो बाकी टीम्स के रिलेटेड इतना टफ नहीं था, क्योंकि स्टैट्स सारे विजिबल हैं कि जो है सबसे ज्यादा टफ अगर हम देखें तो बाकी टीमों के सारे रिकॉर्ड आते हैं। तो ये जो रूट, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि उनके पोल के अंदर जैसे के साथ मैच पड़ेगा, वो बड़े अपना फलाना, तो ये कह रहे हैं कि टीमें उनको आसान मिली हैं अर्जेंटीना। कोर्स क्योंकि अब अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन के ग्रुप में खेल रहे हैं और उनके साथ अर्जेंटीना है, तो ये तो कोई आम सा बंदा भी ग्रुप शुरू से पहले कहेगा कि यार ग्रुप ऑफ डेथ तो बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज अ इजी रूट फॉर अर्जेंटीना। बट हैट्स जो लेकिन जाहिर है ये चीजें पहले ग्रुप ऑफ 16 में काम कर जाती हैं, लेकिन जब सेमीफाइनल में 4 टीमें आती हैं तो वहां पर भी क्या आप ये चीज लागू कर सकते हैं कि उनको कोई आसान टीम मिली? सेमीफाइनल आपने देखा इंग्लैंड को मिला उनके साथ। देखिए, इसके दो तरीके हैं इस सिचुएशन को देखने के। सबसे बड़ा सिचुएशन ये है कि जो उनका जहां पे वो सेमीफाइनल में रूट से आए वो बहुत आसान था, लेकिन मैं उसके बाद उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि विदाउट अ डाउट टीम का लेवल जो भी था, अर्जेंटीना एंड मेसी हैव प्लेड एक्सेप्शनल फुटबॉल टू रीच देयर। और बहुत से लोग, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, कि हमें लगता था कि यार काफी इजी रूट है, क्वार्टर फाइनल्स पास हो गया, राउंड 16 पास हो गया, सेमीफाइनल्स। बट इंग्लैंड के खिलाफ वो डिस्प्ले, या यू कैन आर्ग्यू के थॉमस टुचेल की जो अप्रोच थी फाइनल 10 मिनट्स में वो अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड ने जो डिफेंस मोड पे चले गए उसने काफी डिक्टेट किया मैच को, लेकिन विदाउट जो बड़े प्लेयर, जो बड़ी टीमें, क्या यही सेम जो डिफेंस मोड था, क्या यही दोनों सेमीफाइनल में नहीं हमने देखा कि फ्रांस भी जो है वो भी किसी हद तक जो है ना वो डिफेंस मोड में चला गया था, हालांकि वो भी मैच जीत सकता था। आई थिंक देयर डिफरेंट थिंग, क्योंकि फ्रांस को ऐसा नहीं था कि वो डिफेंस मोड में गए। थ्रू आउट द 90 मिनट्स दे सीम्ड क्लूलेस। जब भी उनका बॉल आया उनको पता नहीं था व्हाट टू डू, क्या उनके टैक्टिक्स क्या है, डू दे फाइट एम्बापे फर्स्ट और डू दे सप्लाई टू द मिडफील्डर्स फर्स्ट। आई थिंक ओवरऑल गेम जो फ्रांस के हम पूरे वर्ल्ड कप में देख के आ रहे हैं, अटैकिंग डिस्प्ले ऑफ वो नजर नहीं आया, ऑफ ओलिसे, डेम्बेले, बारकोला, डुए एंड एम्बापे, शर्की, चोमेनी। आई थिंक दे completely blanked, and hats off to De La Fuente, the manager of Spain, and all the players. जो स्पेन ने सेमीफाइनल में खास तौर के ऊपर जो गेम खेली है और उससे पहले क्वार्टर फाइनल में जो उन्होंने डिस्प्ले किया, बिल्कुल ट्रेडिशनल फुटबॉल उन्होंने खेला है, उन्होंने अपने पास रखा है। इस पूरे डिस्प्ले को देखते हुए आप फाइनल के अंदर जो है वो कहाँ देखते हैं स्पेन को? एक नंबर 1 टीम, वो नंबर 2 है, वो नंबर 1 है, वहां पर मेसी है, उसका ऑरा है, एक पूरा पैकेज है। इसको देखते हुए आपकी को क्या लगता है कि कितनी मुश्किल पेश आएगी स्पेन को ये फाइट करने में? आई थिंक ये जो गेम है, और ये मेरी थिंकिंग है, बिकॉज बोथ द टीम्स आर वेरी पोजेशन फोकस्ड टीम्स, जो पोजेशन को काफ़ी प्रायोरिटी देती हैं। आई थिंक ये एक ऐसी गेम होगी कि एक साइड कंप्लीट डोमिनेट जो है नहीं करेगी, द बॉल विल बी इन द कॉन्ट्रास्ट। और ऐसी बहुत से हमें इंस्टेंट दिखेंगे कि दोनों टीमें हमें लग रहा होगा कि यार दे कैन स्कोर फर्स्ट। बाकी एज अ ओपिनियन और जो मैं समझता हूँ, आई थिंक पलरा जो है वो स्पेन का भारी है, और ये जो है यमाल की गेम जो है साबित होगी फाइनल। बाकी क्या यमाल को भी उतने ही अच्छे, यानी कि असिस्ट करने वाले, टीम को उसको खिलाने वाले स्पेन की टीम में मौजूद हैं? टीम की जो केमिस्ट्री है उस हवाले से, जो भी अभी तक आपने उनकी जर्नी देखी है, क्या वैसे उसको पूरी तरह टीम की केमिस्ट्री यल या उसको खिलाने वाले पूरी टीम जो है उसके साथ देगी? जिस तरह के मेसी को कहा, मेसी के बारे में मीम्स बनती हैं कि पूरी टीम जो है वो मेसी को खींच रही होती है, मेसी को जो है पूरी तरह कोशिश होती है, और मेसी भी जाके हमने देखा कि कॉर्नर भी वो ले रहा है, साइड हिटें भी वो ले रहा है। तो क्या इस तरह की कॉम्बिनेशन या केमिस्ट्री आपको स्पेन के अंदर दिखती नजर आती है कि यमाल को लोग सामने हीरो बनाएंगे, या फिर वो कहेंगे कि जनाब नहीं, मैच जीतना जरूरी?
आई थिंक देयर इज अ रीजन कि स्पेन यूरो जीता, उसके बाद नेशन लीग के फाइनल में आया और वर्ल्ड कप के फाइनल में है कि उनके जो पूरा सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी बहुत है। हर प्लेयर को अपना रोल पता है। अर्जेंटीना में हम कहते हैं कि ऑब्वियसली द प्लेयर्स आर रियली गुड, बट यू नो समवट दे लीड इट टू मेसी बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम फॉर द नेशनैलिटी। बट आई थिंक कि बेशक लमीन यमाल इज द सुपरस्टार राइट नाउ, तो ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर होगा मैं कहूंगा कि मैं यमाल को पास करूं, ही कैन डिक्टेट मैचेस, बट आई थिंक एवरी प्लेयर नोज देयर रोल। और कोई ऐसा कोई ये नहीं कि फलां प्लेयर, उनका एक ही मोटो है, नो प्लेयर इज बिगर देन द नेशनल टीम। और हर पोजीशन में जो उनके प्लेयर हैं वो परफेक्टली सूटेबल हैं, जो उनका रोल वो अदा करें, जिसकी वजह से कमाल फुटबॉल वो खेलते हैं और बहुत स्टेबिलिटी के साथ वो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उनके फाइनल्स में आ भी रहे हैं और जीत भी चुके हैं इन द पास्ट। साथ आज की जो गेम है इसमें आपको क्या लगता है? हमने पिछली सेमीफाइनल में देखा तो जो मेसी की रेटिंग थी वो काफी सारी डाउन थी, उससे बेहतर रेटिंग वाले प्लेयर मौजूद थे। अभी इस फाइनल में आपको क्या लगता है कि मेसी और जमाल दरमियान में रेटिंग उनकी हाई होगी, या फिर जो कि दूसरे लोग भी जो हैं वो इसमें गोल करने में खास तौर के ऊपर किरदार अदा करेंगे? Obviously, at the end of the day, matches are decided by players जो step up करते हैं in the big moment. विनिंग मैटर करता है। Obviously, हमारी होप्स जो है मेसी के साथ है, यमाल के साथ है, जो बिग प्लेयर्स हैं, बट जो पैटर्न हम नोटिस कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में कि अक्सर एक ऐसा प्लेयर उभर आता है जिसपे ट्रस्ट नहीं होता कि ये कुछ करेगा, लेकिन वो मैच डिक्टेट कर जाए, जैसे हमने स्पेन और बेल्जियम के मैचेस में देखा, बाकी और मैचेस में देखा। लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक मेसी एंड यमाल इज अ प्रेजेंट सुपरस्टार और एक है पास्ट सुपरस्टार। आई थिंक if this game is to be won by Argentina, then it has to be done by their superior player, and if that game is to be won by Spain, I think their big player has to step up. बिल्कुल, हम आखिर पे पहुंच गए। साथ मुझे ये बताएं कि जो आज का जो मैच है ये आपको, हमने देखा पिछले, यानी कि जो पैटर्न नजर आ रहा है कि पहले हम देखते थे कि बहुत सारे मैचेस जो थे जो डेथ यानी स्क्वाड यानी कि डेथ के मरहले के बाद वो बहुत ज्यादा जो पेनल्टीज के ऊपर जाते थे, मैच लेवल हो जाते थे, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी लेवल। लेकिन इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि मैचेस जो हैं वो पेनल्टीज शूट आउट पर नहीं जा रहे, पहले ही फैसला हो रहा है। आज के मैच में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या ये पेनल्टी तक जाएगा या पहले ही इसका फैसला हो जाएगा? मैं प्रिडिक्ट करूंगा, बट आई हैव प्रिडिक्टेड दिस मैच टू गो टू एक्स्ट्रा टाइम, बट आई डोंट थिंक दिस वुड बी डिसाइडेड बाय द पेनल्टीज जस्ट लाइक इन 2020। फाइनल प्रेडिक्शन है ये, इसमें कोई वो नहीं है। आप अपना बिल्कुल वो जो आपको लगता है, जो गट फीलिंग आपकी, मैं वो भी कहूंगा, तजिया भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टीमें ही इक्वल लेवल की हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर्स हैं दोनों के अंदर। वर्ल्ड कप कौन उठाएगा? क्या मेसी डिफेंड कर पाएगा अपना ये टाइटल? आई थिंक लमीन यमाल विल बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन एट द एज ऑफ 18। थैंक यू। साथ लमीन जमाल के बारे में उन्होंने कहा है जी, उनकी गट फीलिंग है, उनका तजिया है कि ये स्पेन जो है वो आपको नया उभरता हुआ चैंपियन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का मैच है, हम देखेंगे और जो कुछ फिर साथ ने कहा उसके मुताबिक होता है, या फिर एक कह लें कि उम्र रसीदा चैंपियन जो है लियोनेल मेसी वो दोबारा दूसरी मर्तबा सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हैं और अपने टाइटल का दिफा करते हैं। गेम इज ऑन।